मध्य प्रदेश में बीजेपी के बड़े बाडढ़ी लीडर्स के दौरे शुरू हो गए हैं। वहीं बीजेपी का फोकस कांग्रेस की मजबूत सीटों को डैमेज करने का है। इसको लेकर आज केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल शिवपुरी जिले के करैरा विधानसभा सीट पर जन आशीर्वाद यात्रा और चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए ग्वालियर आए थे। इस दौरान पीयूष गोयल ने ग्वालियर में पत्रकारों से पत्रकार वार्ता को संबोधित किया, जिसमें पीयूष गोयल ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कहा कि ये विचार कई पार्टियों के नेताओं ने अलग अलग समय पर रखा है। ये विचार लागू होता है तो देश का रुपया, समय और कर्मचारियों के काम की बचत होगी। विपक्ष डरता है, न तो उसके पास चेहरा है न ही चरित्र है। विपक्ष चाहता नहीं है कि देश में विकास हो। विपक्ष की जब सत्ता रही तो देश प्रदेश विकास में पिछड़ रही हैं। मोदी और बीजेपी सरकारों ने विकास के नए आयाम बनाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा, इस बार एमपी में एक तरफा चुनाव होगा। जनता ने मन बना लिया है, प्रदेश में भाजपा को बहुमत मिलेगा। वहीं इंडिया गठबंधन पर गोयल ने कहा कि इंडी अलायंस प्रचार करें, लेकिन उनके युवराज तो विदेश में बैठे हैं। ये गठबंधन यूपीए से भी ज्यादा कमजोर है। वहीं जम्मू कश्मीर में दुखद घटना हुई है। सरकार सख्त कदम उठाएगी, लेकिन हालात ये कि 4 साल में कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं थम गई हैं। फारूक अब्दुल्ला संवेदनशील मसले पर राजनीति कर रहे हैं। वहीं स्टेनलिन पर कहा है, किसी भी धर्म पर गलत बयानी करना संविधान के खिलाफ है। ये सोची समझी रणनीति है। आज जनता इसके खिलाफ है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, अटल जी की पावन भूमि में आने का मौका मिला है। मुझे बचपन से अटल जी का स्नेह मार्गदर्शन मिला। आज मेरा सौभाग्य है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये बहुत ही संवेदनशील विषय है। जम्मू कश्मीर में जो हुआ है, मैं उन सभी परिवारों को अपनी संवेदना देना चाहूँगा। बहुत दुर्भाग्य की घटना है। मुझे लगता है कि आतंकवादी जो अपना एक कड़ी कार्रवाई के कारण बैकफुट पे हैं, उनके पास आज इस प्रकार की घिनौनी घटना करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अधिकांश जम्मू कश्मीर में जो पहले हालत थे, उससे आपने देखा है कि गत 4 वर्षों में कितना बड़ा बदलाव आया है। अब 4 वर्षों में एक आपने पथराव की घटना नहीं सुनी। जितने लोग पहले घायल होते थे, जितने लोग पहले अपने प्राण गंवाते थे, उसके हिसाब से देखो तो बहुत कम हुआ है। पर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हर व्यक्ति हमारे लिए बहुत फारूक अब्दुल्ला जी के शासन के समय जितने लोग अपने जान गंवाते थे, उससे आज बहुत कम हुआ है। फारूक अब्दुल्ला जी राजनीति कर रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतनी संवेदनशील विषय पे भी वो राजनीति भी कहा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष अपने खुद के कार्यकाल को नहीं देख रही है कि क्या हालत थे और उससे कितना सुधार हुआ है। फिर भी ये बड़ी संवेदनशील विषय है और इस संवेदनशील विषय पे हमने सब ने उन परिवारों के साथ खड़ा होना है, बजाय कि उसका राजनीतिक नेतृत्व तो भारतीय जनता पार्टी का देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हम सब कार्यकर्ता काम करते हैं। मध्य प्रदेश में भी हम सब मिलके काम करते हैं। मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, शिवराज जी भी एक कार्यकर्ता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कार्यकर्ता हैं। हम सब मिलके प्रदेश का और देश का भविष्य संवारने में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। अभी एक देखिए, ये एक विचार कई वर्षों से कई नेताओं ने, अलग अलग पार्टी के नेताओं ने ये विचार रखा है। विचार के ऊपर पूरी गंभीरता से और गहराई से सभी उसके जो पहलू हैं, उन पहलुओं को सामने लेके, उनको सामने रखकर इसमें से एक अच्छा अगर मार्ग निकलता है तो मैं समझता हूँ देश के हजारों करोड़ रुपए जो अलग अलग समय इलेक्शन में लगते हैं, जो देश की व्यवस्थाएं पूरे समय इलेक्शन में व्यस्त रहती हैं, जो हमारे शिक्षक जिनका प्राथमिक काम शिक्षा देना है, उनको अलग अलग चुनाव में लगना पड़ता है, जिससे उनके काम में कठिनाई आती है, हमारे विद्यार्थियों को कठिनाई आती है। और साथ ही साथ
जो विकास की धारा कई बार रुक जाती है, अलग अलग चुनाव अलग अलग समय होने के कारण, जो आचार संहिता बार बार लगने के कारण जो विकास की धारा रुकती है, ऐसे कई पहलू जिनका लाभ देश को मिलेगा वन नेशन वन इलेक्शन से। लेकिन इसमें सभी के विचार सम्मिलित हो, सभी की अलग अलग परंपराओं को सामने रखा जाए, उसको सुनिश्चित करते हुए उसका सम्मान करते हुए कैसे इसको आगे बढ़ाएं। ऐसा है कि विपक्ष डरता है, क्योंकि विपक्ष के पास ना तो चेहरा है ना चरित्र है। विपक्ष चाहता ही नहीं है कि ये देश में तेज हो विकास की धारा, और विपक्ष के काम का तो हम सब ने अनुभव किया ही है। आखिर आज़ादी के बाद लगभग अधिकांश वर्ष तो विपक्ष के और ख़ासतौर पे कांग्रेस की सरकारें रही है, और हमने देखा कि चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, मध्य प्रदेश की हो, केंद्र की हो, अलग अलग राज्यों की हो, उन्होंने देश को पिछड़ा ही रखा। आखिर मध्य प्रदेश भी पहले तो एक बीमारू राज्य के रूप में ही पहचाना जाता था। वो तो शिवराज जी आए, उन्होंने प्रदेश का कायाकल्प किया। जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी को मौका मिला केंद्र में आने का, उन्होंने जिस प्रकार से देश का पूरा नक्शा बदला, जिस प्रकार से देश में आज हर एक व्यक्ति की सामान्य जरूरतों के ऊपर ध्यान देते हुए देश को बदलाव और देश को एक नई दिशा, नए आवाम पे लेके गए, उससे आज पूरा देश प्रसन्न है और उससे आज विपक्ष परेशान है। हमको भाजपा को यहाँ मध्य प्रदेश में मिली थी, उसके बाद से लगातार अब जैसे जैसे चुनाव, विधानसभा चुनाव हुए, उसमें भाजपा लगातार अपना बहुमत खोती गई, सिमटती गई। आज 2018 में स्थिति ये आई कि हमको विपक्ष में बैठना पड़ा। अब आशा क्या है कि आगे ये स्तर बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा उसकी। इस बार का चुनाव एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। मध्य प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी को और कमल के ऊपर पूरा अपना समर्थन और आशीर्वाद देने के लिए, और मैं समझता हूँ फिर एक बार नई ऊंचाइयों पे भारतीय जनता पार्टी की विजय मध्य प्रदेश में निश्चित है। वैसे गठबंधन तो इंडी गठबंधन है ना, इंडी गठबंधन है। आप इंडिया भी बोलते हैं और फिर अलायंस भी ऐड करते हैं, ये तो इंडी अलायंस है ना। तो इंडी अलायंस के लोग जरूर प्रचार करें, और हमें तो सबको ताज्जुब हो रहा है कि यहाँ चुनाव चल रहे हैं, यहाँ लोग चुनाव में सब व्यस्त हैं, चुनाव का माहौल है, और उनके जो युवराज नेता हैं वो तो विदेश में बैठे हैं। वो तो एक आध कार्यक्रम दिन में करते हैं, वो भी 2 दिन पहले तक कर रहे थे, आजकल तो पता ही नहीं कहाँ है, लापता है। तो मुझे लगता है इस गठबंधन की तो जो हालत है वो आपने कल देखा, ये तो यूपीए से भी ज्यादा गड़बड़ है। आप मेरी बात बताओ कि जैसे इंडिया साइनिंग का नारा भारतीय जनता पार्टी, उसी पार्टी के किया था, वही विचार है, वही पार्टी है। फिर अब इंडिया साइनिंग हटा के भारत देखिए, इंडिया हो या भारत हो, हमारे संविधान में दोनों शब्द हैं, और संविधान के हिसाब से आप हिंदी का संविधान खोलेंगे तो उसमें लिखा है भारत, दैट इज इंडिया। अंग्रेजी बोलते हैं इंडिया, दैट इज भारत। अब बताइए मध्य प्रदेश की जनता कौन सी भाषा ज़्यादा समझती है? भारत की जनता अधिकांश कौन सी भाषा ज़्यादा समझती है? वो भारत समझती है, हम भारत इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें किसी को कोई आपत्ति नहीं। तमिलनाडु में चुप है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है हमारा संविधान ये किसी को भी अधिकार नहीं देता है कि किसी और के धर्म के ऊपर इस प्रकार के बड़े ओछे और घिनौने बयान दिए जाए। ये पूरे भारत के संविधान के खिलाफ है, और मैं समझता हूँ ये मानसिकता ही इस गठबंधन को पूरी तरीके से ध्वस्त करेगी। भारत के लोग इस प्रकार के घमंड को, हमारे धर्म के ऊपर जो आहत पहुंचाई है यूपीए और उनके सहयोगियों ने, इंडी गठबंधन के दलों ने, और जिसके ऊपर वो खुद
अब परेशान है कि कौन उसका समर्थन करे, कौन उसकी आलोचना करे। पूरी तरीके से उनके बीच में हलचल मची हुई है। मैं समझता हूँ ये इनकी सोची समझी रणनीति है कि हिंदुओं के खिलाफ वो इस प्रकार के बयान कर रहे हैं। हिंदू समाज नाराज है और पूरा हिंदू समाज इसका पूरा मुंह तोड़ जवाब है। मध्य प्रदेश में पिछले 30 साल में नए उद्योग नहीं आ रहे हैं, बंद हो गए हैं और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। मैं समझता हूँ आपकी जानकारी ठीक नहीं है। वो मध्य प्रदेश में निवेश भी हो रहा है, मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है। मैं स्वयं बता सकता हूँ कि जब हमने टेक्सटाइल की PLI स्कीम निकाली, सबसे अधिक निवेश मध्य प्रदेश के लिए आए। आज मध्य प्रदेश की जो औद्योगिक नीतियाँ हैं वो इन्वेस्टर फ्रेंडली है। IT सेक्टर हो, टेक्सटाइल सेक्टर हो, फर्नीचर सेक्टर हो, टॉय सेक्टर हो, ये सब बड़े रूप में मध्य प्रदेश में है।